जय श्री सीताराम। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की दोहे व चौपाइयाँ अर्थ सहित सुनाकर मैं माधुरी श्री राम के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ। दोहा क्रमांक 10 में आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदुवदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित कुक विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, जदपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा, धूमऊ तजई सहस करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली हुई, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी, प्रिय लागी अति सबहि मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदिए, मलय प्रसंग सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़ापन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य कम अच्छी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि बिसद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य से राम जस गावई सुनहि सुजान।
मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहाई सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुख विकवित बुध काई, उपजहि अनत अनत छवि लाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, श्रोसम जाई न कोटि उपाये। कवि कोविद अस विदय विचारी, गावई हरि जस कलिमलहारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पचिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। जो बरसई बर बार विचारु, होहि कवित मुक्ता मनि चारु। जुगुत बेदि पुनि पोई हई, रामचरित बर ताग। पहिरई सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग सियावर। रामचंद्र की जय। अर्थात श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार, उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जे जन में कलिकाल कराला, कर तब वायस वेश बनाला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जाओ अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहू। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी है सयाने। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि दे है खोरी। एते ऊपर करि है जय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कवि न को होई नहीं चतुर कहावई, मति अनुरूप राम गुण गावई। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरि निरत संसारा। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहु तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कतराई। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नीति कही जासु गुण, करई निरंतर गान सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं,
जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब गुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते वे सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनीह अरूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक वे स्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा करि कीन न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहु पुनीत सुफल निज बानी। तहि बल में रघुपति गुण गाथा, कही हऊ राई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरत गाई, दही मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित वर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीलिक परम लघु, बिनु श्रम पारई जाय। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं।
इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, यही प्रकार बल मन ही दिखाए, करी हो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि हई जे होई हागे, प्रणवहु सबहि कपट तब त्यागे। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। कीनति बनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब काहित होई। राम सुकीरति भनति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियहि सुहावनी टाट पटोरे। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति वति अल थोर। करहु कृपा हरि जस काहू, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कराल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे सब मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग के में भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता कम अच्छी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजू रामा, रामायण जहि निर्मयो। रामा सखर सुकोमल मंजू रामा, दोष रहित दूषण सिय रामा। बंदौ चारिय वेद भव रामा, बारिधि बोहित सरस सिय रामा। जिन हिन सपनेहु खेद बरनत, रघुबर विसद जसु सिय रामा। बंदौ विधि पद रेणु भव रामा, सागर जय कीन जह सिय रामा। संत सुधा ससि धेनु रामा, प्रगटे खल विष बारुण सिय रामा। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बदि, कहु कर जोरी,
होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंज मनोरथ मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पुनि बंधु सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर। चरिता मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कवि बिलो की जग हित हर गिरजा। साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अरथ न जापो। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर सिवा शिव पाई फसाओ। बरनई रामचरित चित चाओ। बनति मोर शिव कृपा विभाति। सहिस समाज मिली मनु सुराती। जे एहि कथई स्नेह समेता। कही है सुनि है समुझ सचेता। होई है राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने साचु मोहि पर। जौहर गौरी पसाऊ। तो फुर होई जो कहु सब। भाषा वनित प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और दिन नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।